6000 से 9000 साल पुरानी बात करें तो बाबा आदम जिनकी उम्र थी 1000 साल। इनके अलावा हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र थी 1600 बरस। इनके बाद कम होते होते इंसानों की उम्र कम होती गई और इस जनरेशन की उम्र है 50, 60 या 70 साल। इससे ज्यादा बहुत कम लोग जाते हैं। कुछ दुनिया में जगह ऐसी भी है जहाँ के लोगों की उम्र 100 साल के भी ऊपर होती है। दोस्तों, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कई सारी एक्टिविटी और कई सारी मानसिक सिचुएशन, मानसिक तनाव जिससे गुजरते हुए इंसानों की एज कम हो गई है। अगर कुछ ऐसी चीजें हम फॉलो करें जिसमें हम खुश भी रह सकते हैं और ज्यादा आयु भी हासिल कर सकते हैं। अगर इस लाइफलाइन चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। आपके लिए कुछ खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। हाँ, हो सकता है कि एडिटिंग और मेरे कहने के तरीके आपको पसंद ना आए, लेकिन इस कंटेंट में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। दोस्तों, हमने कई सारी मूवीज और कहानियों में अमर होने के किस्से तो सुने ही होंगे और हमारी साइंस भी इसके ऊपर रिसर्च करती रहती है, लेकिन अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ कि इंसान को अमर किया जाए। यह सिर्फ कहानी और किस्से और इंसान की उम्मीद ही है, ज्यादा कुछ नहीं। और खैर, शायद हमारी जनरेशन को ज्यादा जीने की उम्मीद भी नहीं, जितना जिए मौज से जिए, बस यही चाहते हैं हम। सही बात ना? आपकी सोच भी मेरी जैसी हो, कमेंट में लिखिए कुछ नया वाला फंटास्टिक। देखिए भाई लोग, हम लोग क्या पसंद करते हैं? हम ज्यादा जिए या कम जिए, लेकिन हम बिंदास जिए वही पसंद करते हैं। सही बात ना? चलिए इसी की कुछ बातें समझते हैं जो हमें ज्यादा आयु भी दे सकती है और बेफिक्री जिंदगी भी दे सकती है। तो चलिए, इस कई सारी बातों का हमने जो कंक्लूजन निकाला है वो इकिगाई बुक्स में से निकाला है। इसके ऑथर है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेलस। उन्होंने खुद ऐसे लोगों के वहाँ जाकर, जहाँ लंबी आयु से लोग जीते हैं 100 साल के ऊपर, वैसी जगहों में जाकर और ये सर्वे निकाला है और इस बुक को लिखा गया है। तो इस बुक में कुछ तो राज होगा। बात सही है ना दोस्तों? वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए हम लोग इस बुक का जो निचोड़ है, जो मेन सर्वे है, उसी पर ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, इकिगाई इसका मतलब है आपको अपने दिमाग से सोचना होगा, समझना होगा कि आपकी अस्तित्व की वजह क्या है, आपके दुनिया में होने का मकसद क्या है। दोस्तों, जापानीज लोग मानते हैं कि हर एक इंसान का खुद का एक इकिगाई होता है, एक मकसद होता है। वह कहते हैं कि कुछ लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है और कुछ लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता। हर एक इंसान के अंदर इकिगाई छुपा है और उसे खोज निकालना उसी इंसान की जिम्मेदारी होती है। इकिगाई का मतलब है पहले दर्जे का योद्धा। दोस्तों, हमारी अर्थ पर भी ऐसी जगह है जहाँ के 3 लोगों में से हर एक इंसान 100 साल की उम्र पाता है। ऐसी जगहों के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट, ओकिनावा जापान। सेकंड, सार्डिनिया इटली। थर्ड, मोबालिंडा कैलिफोर्निया। फोर्थ, द निकोया पेनिनसुला कोस्टा रिका। 5, इकारिया ग्रीस टर्की नॉर्थ टकली। यह 5 जगह हमारी पृथ्वी पर ऐसी है जिनमें से हर 3 इंसानों में से एक इंसान 90 साल के ऊपर जीता ही जीता है। यहाँ के लोग प्राचीन जीवन शैली पर अपनी लंबी आयु का राज बताते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग तनाव मुक्त जीवन जीते हैं, भाईचारे से जीते हैं। यह लोग एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। यहाँ के लोग तनाव मुक्त और व्यस्त जीवन पसंद करते हैं। दोस्तों, यह लोग व्यायाम करना पसंद करते हैं और इससे भी अगर खास बात करें तो यह लोग खाना खाने में कुछ चीजों का ख्याल रखते हैं, जैसे कि फल फ्रूट खाना, अपना पेट 80% ही भरना ताकि अच्छे से पचन हो सके। हर रोज सुबह और दोपहर को ब्लैक टी या लेमन टी पीना। यह लोग अपने ही खेतों में उगी हुई सब्जियां खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी रीजन से वह तंदुरुस्त मन और स्वस्थ शरीर के साथ जीते हैं। दोस्तों, यह बात करने जाता हूँ वो थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन सच बात है ये। जैसे कि हमेशा जवान रहने के लिए आपका मन का कार्यक्षम और खुला होना ज्यादा आवश्यक है। हमेशा जोश से भरा हुआ मन आपको हमेशा जवान रखता है और आपके अंदर उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क और मन को हमेशा व्यायाम की जरूरत होती है। दिमाग को उत्तेजित और कार्यक्षम रखने के लिए उसे व्यायाम मिलना चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तब दिमाग अपना नया कनेक्शन बनाता है, उसका निर्माण करता है। इस तरह से वो पुनर्जीवित होता है। इसलिए हमेशा नई बातें करना और बदलाव के सामने जाना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भले ही हमें कठिन लगे और तनाव महसूस हो, तब भी हमारा आराम के दायरे से बाहर आना जरूरी होता है। इस बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तो दिमाग नए कनेक्शन का निर्माण करता है और पुनर्जीवित होता है। इसे याद रखें हमेशा। मतलब कि हमेशा कुछ हमें नया करने की कोशिश करनी है, हर दिन, हर महीने, हर साल। दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखी, मतलब आपका इंटरेस्ट इसमें था इसलिए आपने देखी। ये कुछ काम की चीजें हैं जो ज्यादा लोग पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ खास नॉलेज है जो हमारे दिमाग में इसका होना जरूरी है। कांग्रेचुलेशन दोस्तों। अब इससे भी आगे हम बढ़ते हैं कुछ बातों को लेकर, जैसे कि इस युग में भी अभी इंसान 2 टाइप के हैं, एक सतयुगी इंसान और एक कलयुगी इंसान। पहले बात करेंगे हम सतयुगी इंसान की। जैसे कि सतयुगी टाइप के इंसान ज्यादा आयु हासिल कर सकते हैं। यह लोग दिल और दिमाग से खुशनुमा और लंबी आयु वाले होते हैं। यह लोग ज्यादा समय साथ बैठे रहते हैं। ऐसे लोग कुछ खास घटनाएं होती है उसी में तनाव में रहते हैं। सच में देखे तो इनकी लाइफ में अगर कोई समस्या है तो वो असली होती, ना कि दिखावे। सच में जब मरने और जीने की नौबत आई उसी को वो ज्यादा बड़ी समस्या मानते हैं। जब दोस्तों समस्या असली होती है तब उस वक्त जो हमारे शरीर में से कोर्टिसोल और कुछ ऐसे पदार्थ एक्टिव होते हैं वह इस इंसान के शरीर को भी स्वस्थ कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कलयुगी इंसान के बारे में। जैसे कि कलयुगी इंसान सदा व्यस्त और समस्या से घिरा हुआ रहता है। दूसरा हमेशा चिंतित रहकर अपने
फोन में आने वाली नोटिफिकेशन के राह देखता रहता है, मतलब कि कोई नहीं होती फिर भी एक मैसेज भी उन्हें टेंशन में डाल सकता है। और इनके अंदर कई सारी असंतुष्टि होती है और छोटी मोटी प्रॉब्लम भी उन्हें बहुत ज्यादा बड़ी लगती है। इसीलिए इनके अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कोर्टिसोल और कम मात्रा में बहता है, जो कि उनके शरीर के लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, हम इंसानों के जीवन में निराशा न आए इसके लिए जिन हार्मोन्स का निर्माण होना जरूरी है, निर्माण होना रुक जाता है। दोस्तों, अभी इसमें हम ऐड करेंगे एक्टिविटी हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बिना बहुत कुछ हो सकता है और हम बहुत कुछ खो भी सकते हैं। जब इंसान एक ही जगह पर बैठकर काम करेगा तो मोटापा आना, हड्डियों का कमजोर होना, अपचन होना, तमाम बीमारियों का वो सरदार भी हो सकता है। तो बेहतर है कि थोड़ा टहलने की आदत डालें। आपकी जॉब अगर बैठकर करने की है तो भी हर एक 20-25 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद 5 से 10 मिनट बाहर निकले, टहले, थोड़ा इधर उधर करें। चेयर पर से उठकर भी और थोड़ा इधर उधर जाकर भी आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें आप कर सकते हो, जैसे कि ऑफिस अगर नजदीक है थोड़ा 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो आप वहाँ पर चलकर भी जा सकते हैं। लिफ्ट से ना जाए, सीढ़ियों से भी आप जा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में सामाजिक चीजें हो रही है तो उसमें भाग लें, उनकी एक्टिविटी में अपना योगदान दें। जंक फूड अगर खाने में बात करें तो जंक फूड की बजाय फल और फ्रूट खाना शुरू करें। इससे बार बार खाना नहीं पड़ेगा आपको और शरीर को ज्यादा अच्छा खाना भी मिलेगा। दोस्तों, इसमें यह भी चीज शामिल है कि सही मात्रा में नींद लेना। कम से कम हमारी बॉडी को 6 से 7-8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। उससे अगर हम कम देंगे तो हमारी बॉडी को तकलीफ हो सकती है। इससे कम सोना या इससे ज्यादा सोना हमारे शरीर को सुस्त बना सकता है। इसके साथ यह एक्टिविटी छोटी है लेकिन बहुत ही खास है, जैसे कि छोटे बच्चे या जानवरों के साथ खेलें ताकि आपका मन शांत और ऊर्जावान रहे। अपने रोज के कामों को मनपसंद तरीके से करें और शरीर को हानि पहुंचाने वाली आदतों को पहचानें और उनकी जगह पर नई आदतें डालें। ऐसी कई सारी छोटी मोटी आदतों से हमारा मन ऊर्जावान भी हो सकता है और उदास भी हो सकता है। और ऐसी छोटी मोटी कई आदतों के साथ आप अपनी लंबी उम्र की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हो। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने तो यह भी साबित किया है कि लंबी उम्र पाने के लिए सबसे प्यारा साधन है तो वो नींद है। नींद के दौरान हमारे शरीर में मेलेटोनिन हार्मोन्स तैयार होते हैं। दोस्तों, इस हार्मोन्स की वजह से हम ज्यादा युवा दिखने लगते हैं। दोस्तों, यह एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ मेलेटोनिन हमें ज्यादा लंबा जीने में मदद तो करता ही है, साथ ही इसके और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे कि इस हार्मोन से बीमारियों के साथ लड़ने की शक्ति हमारी बढ़ती है। यहाँ तक कि कैंसर के घटकों से लड़ने की शक्ति भी इसी मेलेटोनिन से मिलती है हमें। इसके अलावा कुदरती इंसुलिन की निर्मित होती है हमारे शरीर में और इसी वजह से अल्जाइमर जैसी बीमारियों की आशंकाएं कम होती है। इसके अलावा हृदय रोग भी कम होते हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर मेलेटोनिन आपको हमेशा युवा रहने में मदद करता है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें चौंकाने वाली बात, तो यह है कि जब हम 30 की उम्र तक पहुंचते हैं उसके बाद मेलेटोनिन का निर्माण हमारे शरीर में होना बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। पर कई सारी चीजों को लेकर हम लोग इसे मेंटेन रख सकते हैं, जैसे कि भोजन में कैल्शियम का ज्यादा सेवन करना, सही मात्रा में सूर्य प्रकाश लेना और सही मात्रा में नींद लेना। इसके अलावा इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, जैसे कि तंबाकू, दारू, सिगरेट वगैरह का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इंसान समस्या में हो तो भी अपने चेहरे की हंसी नहीं खोता। ऐसा इंसान अपने जीवन में ज्यादा आयु पाता है। इसी वजह से उसके तनाव का स्तर भी कम होता है। दोस्तों, तो हमेशा गमगीन मत रहे, खुशहाल चेहरे से दिखे। अगर अंदर से तकलीफ है तो भी बाहर से खुशहाल दिखने की कोशिश करें, वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा है। और अब हम जाएंगे बेस्ट पॉइंट पर दोस्तों, जो कि इस वीडियो का मेन टारगेट था हमारा, और वो है काम, जो हर एक इंसान करता ही है अपनी जिंदगी में। वो किस तरह से करना है और कैसे करना है, यह बेस्ट पॉइंट है। तो वीडियो को स्किप मत करें और भी थोड़ा रुक जाए। दोस्तों, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता जिस इंसान को काम करना नहीं हो। हर एक इंसान के नसीब में काम लिखा है और ये हमारी जिंदगी का पर्पस होता है। बिना काम के किसी की जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता, अगर एक नजरिए से देखे तो। और ध्यान से देखे तो इसमें भी 2 प्रकार के काम होते हैं, एक मन की मर्जी से और अपने दिल से काम करना, और दूसरा सिर्फ मजबूरी में या पैसों की खातिर काम करना। जब एक इंसान जो भी काम करता है, अगर वो काम उसे पसंद है और अपनी मर्जी से करता है तो वह खुशी से करेगा। और दूसरी तरफ बात करें तो कैसा भी इंसान है जो पैसों के लिए काम करता है, अपनी फैमिली के लिए काम करता है, उसे पसंद नहीं फिर भी करता है, तो उसका असर उसके दिमाग और उसके शरीर पर भी दिखेगा। जो इंसान अपनी मर्जी का काम करता है तो वो एक फ्लो के साथ करेगा, तन मन और दिल लगा कर करेगा, और इसी कारण से उसे जिंदगी जीने का भी अच्छा लगेगा। और बिना मर्जी के काम करने वाला इंसान सिर्फ करने के लिए करेगा, इसके लिए उसके दिमाग पर भी इसका असर दिखेगा, वो अंदर से नाखुश होगा। जब इंसान अपनी मर्जी के खिलाफ कोई काम करता है तब उससे अच्छा नहीं लगता, वह सिर्फ करने के लिए करता है, तब तनाव और शरीर में ज्यादा थकान दिखती है। और इसी प्रक्रिया के साथ रोज जीने से इंसान के अंदर जल्दी बुढ़ापा आने की आशंका होती है। यह पॉइंट भी दोस्तों बेस्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि जो लोग ज्यादा चीजें हासिल करते हैं वे ज्यादा आनंदित नहीं होते, बल्कि जो लोग ज्यादा समय फ्लो में रहते हैं वे ज्यादा आनंदित होते हैं। फ्लो का मतलब दोस्तों अपने काम से संतुष्ट होकर काम करना, अपनी मस्ती में मस्त रहना, दूसरों को हंसाना, उनका हमदर्द बनना। रोज सुबह व्यायाम करें,
करना, खुलकर जीना, इसे फ्लो कहते हैं दोस्तों। आराम और इत्मीनान से जीना ही लंबी आयु का राज है दोस्तों। इस ढंग से जियोगे लंबी आयु पा सकते हो दोस्तों। सुबह जल्दी उठना, ऊपर वाले से प्रार्थना करना, व्यायाम करना, उसके बाद काम की शुरुआत करना, रोज नई चीजें करना और हमेशा व्यस्त रहना। एक समय में एक ही काम करना, किसी काम को अपने ऊपर हावी ना होने देना। छोटी छोटी चीजों में भी आनंद लेने की आदत डालें और हो सके तो शांति से जिए। बस इसी का नाम जिंदगी है कि जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपकी प्यारी सी फैमिली है तो उसके साथ शेयर कर सकते हो। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और एक लाइक करना तो आपका हक बनता है भाई। मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानना और सीखना मिला होगा। तो आप इस लाइफ एंड यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले बिना भूले। और कुछ सजेशन हो मेरे लिए तो कमेंट में जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुशहाल रहो और 100 साल जियो।